Good morning, everyone. My name is Arjun, and we are standing here at Suprabhat Children's Academy and Anson. With me, an outstanding personality. That's name Ansika. Ansika got 93.4 percentage in the academic year of 24 and 25 in the class 10th. अंशिका, ग्रैंड वेलकम आपका, बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ। सबसे पहला सवाल, जौनपुर में सीबीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट आए और आपके ऑलमोस्ट 94% के आसपास रहे हैं। रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पर ये जानना चाहूँगा, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही और कहाँ से रही, जरा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मैंने आईसीएसई बोर्ड से की है और मेरा स्कूल था सेंट जॉन स्कूल सिद्दीकपुर जौनपुर में था और मैंने अपनी 8 तक की क्लासेस सेंट जॉन से की हैं और फिर 9 से मैं सुप्रभात की छात्रा रही हूँ। अच्छा, एक बात और, 10th का इस बार जब आप एग्जाम दे रही थी तो भी मैं आपके रिजल्ट शीट को देख पा रहा था, तो सिर्फ अगर मैथ्स को छोड़ दिया जाए जिसमें 90 से थोड़े कम मार्क्स रहे हैं, इसके अलावा सोशल हो, साइंस हो, इंग्लिश हो और दूसरे सब्जेक्ट्स में आपने 90 प्लस का स्कोर गेन किया है, तो कैसा प्लान था सब्जेक्ट वाइज आपने बना था, जरा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली सर सब्जेक्ट वाइज मेरा प्लान ये था कि मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था और मैंने उसमें पर डे में पर आवर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था और संडे होता था मेरा रिवीजन और फन डे। उस दिन मैं रिवीजन एक बार करती थी मॉर्निंग में और फिर इवनिंग के टाइम पे काफ़ी सारी क्वेश्चंस होते थे, मैं उन्हें खुद फ्रेम करती थी या मैं कहीं से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी ताकि वो जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको प्रॉपरली ग्रास्प कर सकूं। एंड मेरा एक ही कहना है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है उसके नोट्स बनाने के बाद मैं हमेशा उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी ताकि मुझे कभी भी आगे चल के उन टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, टॉपर्स से अंशिका कई पत्रकार सवाल करते हैं, जो मेरा भी एक सामान्य सवाल रहेगा। टाइम टेबल को लेकर के बहुत बातचीत लोगों से होती है, बहुत आगे कुछ साल बाद भी आप प्रिपरेशन के लिए आगे फिर चलेंगे, तो टाइम टेबल आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर के कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। सर टाइम टेबल एज मेरा स्पेसिफिक मैंने बना रखा था, बट ऑब्वियसली वो ह्यूमन टेंडेंसी है। आई वाज नॉट एबल टू फॉलो दैट वेरी रेगुलरली, बट the thing that I kept in my mind was that I need to stay consistent. Even if I don't study 6 to 8 hours in a day, I should at least study for 2 to 3 hours in a day so that my consistency does not break. Because break in consistency is like it's the biggest drawback that you can have. और एक बार consistency टूट जाती है, it's very very difficult to get into that rhythm back because our body in a single day gets used to that comfort. So मेरा यही कहना है कि हमेशा जो अपना टाइम टेबल बनाना है उसे फॉलो करना है और एटलीस्ट एक गोल अपने माइंड में रखना है कि आज का जो मेरा टारगेट है वो मुझे आज कंप्लीट करना है। एक बात और अंशिका, सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी के साथ आप जुड़े रही, एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं ये जानना चाहूँगा, मैनेजमेंट का कैसा सहयोग मिला था, टीचिंग स्टाफ जो यहाँ था बहुत लेबोरियस होकर पढ़ाते थे, अब आपको कैसा महसूस होता है, कैसा कोऑपरेशन मिल पाया स्कूल की तरफ से? I would say कि studying in Suprabhat was like one of the best things, the best decisions I've taken in my life, and that is because the whole entire family of Suprabhat, the teachers, the managers, the directors, the principals, they were all so supportive, so cooperative the whole year. They have taken great care of us. They have also checked us upon the quality of knowledge we are getting, the quality of facilities we are getting. So yeah, they did their part the best and I did my part the best. In last, what do you want to make in future? I'd surely want to be a doctor and a social servant in future because I believe these both are the noblest professions in this world, and I believe that we quite often are talking about we need to change this world, we need to change this culture, we need to change this nation, but rather on the very contrary, we forget that a nation, a society is just formed of every single person like us, and we sometimes forget that we are the ones who need to change because obviously, as it is said, charity begins at home. Until and unless we are ready to change, we are ready to adapt new qualities, we cannot change this world, and I would want to give my whole into this. Anshika, stop them. Many students who have not get a lot of marks as per your 93.4 percentage. उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिनके मार्क्स थोड़े कम आए? So I would just say कि 10th हमारी होती है वो एक बेसिक स्टेपिंग स्टोन होता है, वो
पहला ऐसा मौका होता है जब हम एक बड़े लेवल के कंपटीशन को फाइट करते हैं. बट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर can't decide our future. The results that we get in class 10th are not the things that solely decide what our future looks like. As we all know, Sundar Pichai, he wasn't a bright student either, but he got into IIT Kharagpur and now is in Google. So it does not matter. It just matters that we are trying to become a better version of ourselves every day. Because the competition of ours is not with others rather than with ourselves. And day by day, we should focus on becoming a better version of who we are. एकदम लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, पर्दे के पीछे कई सारे लोगों का सहयोग रहता है, किसकी मोटिवेशन रही कि अंशिका आज जिले में एक अच्छी रैंक लेकर के आई हैं? So I would say कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे सारे उन लोगों से जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उन लोगों का एक ट्रस्ट था मेरे ऊपर. उनकी कभी ना कभी एक्सपेक्टेशन थी. बिकॉज आई वुड से फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड आई वॉज अ रियली ब्राइट स्टूडेंट. आई न्यू that in order to bring glory to myself, to my family and to Suprabhat,